13 तारीख सोमवार का अवसर, एक महत्वपूर्ण तिथि आपके लिए आ रही है। ग्रहों का खेल विचित्र तौर पे आपके समक्ष आ रहा है। ग्रहों का खेल समझ लीजिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का खेल बन रहा है वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ जगाता दिखाई दे रहा है। आपके साथ आपके दोस्त, आपके घर वाले आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर वाले मित्र जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़े से आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का खेल जो चल रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हो सके तो भगवान शिव के का थोड़ा अभिषेक कर लीजिए, चावल उन पर अर्पित कर दीजिए। सोमवार का अवसर है, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन का कारक जो है वो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में चल रहा है तो वो बृहस्पति के साथ चलवा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी, मन जो है आपका स्वयं का मन जो है वही भटक सकता है, ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य पे भारी पड़ सकता है, गलत रास्ते पे जाने से नुकसान हो सकता है। अहोई अष्टमी है इस दिन, एक अद्भुत तिथि है और इस तिथि में कहा जाता है कि आप प्रायश्चित जो कर लें। हमें जीवन में जो कुछ हम भोगते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार से होता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से ये कथा आपको सही रूप से समझनी चाहिए। आमतौर पर हम किसी कथा को समझ नहीं पाते, हम केवल ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो कैसा होता नहीं है, कभी कुछ नहीं, सब बकवास है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यदि हम समझें, शांत भाव से समझें, तो ये कथाएं बताती हैं कि कैसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है और कैसे हम प्रायश्चित कर सकते हैं उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए। देखें कैसे अद्भुत रूप से अष्टमी की कथा जो है, और माताएं अहोई अष्टमी का व्रत भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से करती आई हैं। आज कुछ तथाकथित विद्वान जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति के प्रति हमारे मन में रोष जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सोचे हमारे उन ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से इन सुंदर चीज़ों को व्यवस्था करी और हमारे अंदर विश्वास जगाने का प्रयास किया। तो आप कैसे, आपके द्वारा यदि कोई गलत कार्य हो जाए, जो अशुभ कार्य था वो हो जाए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अहोई अष्टमी कथा, ये तो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पे जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे।